फिल्म का दृश्य वर्ष 2077 का है। स्कैवेंजर्स कहे जाने वाली एलियन प्रजाति पृथ्वी पर इसके संसाधनों के लिए अटैक करने का प्लान बना रही है। उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा को नष्ट कर दिया, जिससे पृथ्वी पर सुनामी और भूकंप की मानो एक लड़ी सी लग गई। जैसे ही मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं से उबरते हैं, स्कैवेंजर्स उन पर हमला करते हैं और युद्ध होता है। मानव और एलियंस के बीच युद्ध छिड़ जाता है और अंततः मानव न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग करके युद्ध जीत जाता है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी अब रहने योग्य नहीं रह जाती है, क्योंकि इसका ज्यादातर भागों में रेडिएशन फैल जाता है। जीवित रहने के लिए मानव को सैटर्न के मून में से एक टाइटन में ले जाया जाता है। यह एक्सकवेशन कुछ लोगों द्वारा किया गया, जो पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में एक बड़े स्पेसशिप में रहते हैं, जिसे टेट कहा जाता है। टेट ने पृथ्वी पर हाइड्रो रिग जनरेटर भी स्थापित किए हैं। इनका उपयोग समुद्र के पानी से फ्यूजन एनर्जी उत्पन्न करके इसे अंतिम दो लोग जो पृथ्वी पर है, वो कपल है। पति जैक हार्पर और पत्नी वीका बादलों के ऊपर एक टावर में रहते हैं। वे दोनों टेट के लिए काम करते हैं और हाइड्रो रिग जनरेटर को मैनेज करते हैं। जैक टेक 49 के रूप में काम करता है, जिसका काम ड्रोन की मरम्मत करना भी है। ड्रोन्स का काम पृथ्वी पर बचे हुए स्कैवेंजर्स का पता लगाना और उन्हें खत्म करना है। वीका जैक पर नजर रखने और उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए ज्यादातर टावर के अंदर ही रहती है। फिल्म की शुरुआत में जैक एक अननोन लेडी को सपने में देखता है। वह लंबे समय से बार बार सपने देख रहा है। जैक बताता है कि उन्हें युद्ध से पहले हुई कोई भी बात याद नहीं है, क्योंकि मिशन को सीक्रेट रखने के लिए उनकी यादें मिटा दी गई थी। पृथ्वी पर यह मिशन 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वे टाइटन पर अन्य लोगों के साथ रहेंगे और पृथ्वी को बिना किसी इंसान के छोड़ देंगे। एक सुबह जैक ड्रोन के नियमित निरीक्षण के लिए निकलता है। वह देखता है कि उनमें से दो को रात भर में स्कैवेंजर्स द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। इस बीच वीका सैली से संपर्क करती है, जो मिशन डायरेक्टर हैं। वीका सैली को पृथ्वी पर होने वाली हर चीज के बारे में बताती है। जैक टूटे हुए ड्रोन तक पहुंचता है और उसे ठीक करने के लिए उतरता है, जबकि वीका स्कैवेंजर्स के लिए क्षेत्रों की निगरानी करके उसकी मदद करती है। जैक सफलतापूर्वक ड्रोन की मरम्मत करता है। ड्रोन जैक को स्कैन करता है। जब उसे पता चलता है कि जैक कोई खतरा नहीं है तो वह तुरंत उड़ जाता है। जैक दूसरे ड्रोन की खोज करता है। उसे ढूंढने के लिए अपनी बाइक पर चढ़ जाता है। वह एक सुरंग तक पहुंचता है। जैक उसके अंदर दूसरे ड्रोन का पता लगाता है, लेकिन वीका उसे छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। हालांकि जैक वीका को अनसुना करता है और सुरंग के नीचे जाने के लिए अपनी बाइक पर एक रस्सी बांधता है। यह देखकर वीका मिशन कंट्रोल से अनुरोध करती है कि उसके स्थान पर एक बैकअप भेजें। जब जैक नीचे पहुंचता है तो उसे एक पुरानी इमारत के अवशेष दिखाई देते हैं। वह किसी तरह ड्रोन तक पहुंच जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह स्कैवेंजर्स द्वारा बिछाया गया जाल है। वे जैक को उसके पैर से खींचते हैं, लेकिन जैक अपने हथियार का उपयोग करता है और लड़ता है। अंत में वह लगभग मारा जाता, लेकिन बैकअप ड्रोन सही समय पर आ जाता है। यह सभी स्कैवेंजर्स को मार देता है और जैक को बचाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद जैक घर लौटता है। जैक ने बताया कि स्कैवेंजर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा कि स्कैवेंजर्स ने उसे मारे क्यों नहीं। वीका जैक को आकर्षक ढंग से स्विमिंग पूल में आमंत्रित करती है। जैक थोड़ी देर बाद उसके साथ जुड़ता है और रात समाप्त हो जाती है। तभी वे एक जोरदार विस्फोट की आवाज से जागते हैं। जैक जल्दी से अपने जेट पर चढ़ जाता है और उस क्षेत्र में जाता है जहां विस्फोट हुआ था। सैली वीका को बताती है कि हाइड्रो रिगों में से एक में खराबी आ गई है और वह घटनास्थल पर जाते समय स्थायी रूप से नष्ट हो गया है। जैक को एक अज्ञात स्रोत से एक अजीब रेडियो सिग्नल प्राप्त होता है। यह उसे उत्सुक बनाता है, इसलिए वह उक्त सिग्नल के सोर्स की ओर अपना रास्ता बनाता है और वह अवशेषों तक पहुंचता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिसे वह अक्सर अपने सपने में देखता है। जैक एक तार को काट देता है और सिग्नल से छुटकारा पा लेता है। फिर वह एक पैरामीटर की जांच करता है और सीमा को लगभग रेडिएशन क्षेत्र को पार कर जाता है, जहां उन्हें जाने की अनुमति नहीं होती है। जंगल के बीच में एक घर में जाता है जो उसे अपने एक मिशन के दौरान मिला था। वह जब भी निराश होता है तो यहाँ आता है और जैक घर को अपना बना लिया है। जैक अंततः सो जाता है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में एक अज्ञात लड़की के सपने देखता है। थोड़ी देर बाद वह आसमान से किसी प्रकार के जहाज को गिरते हुए देखता है और तुरंत अपने जेट में बैठ जाता है। उसी समय वीका उससे संपर्क करती है और उसे जहाज के स्थान के बारे में सूचित करती है। वीका सैली से भी संपर्क करती है, जो उन्हें जहाज को नजरअंदाज करने के लिए कहती है। आदेश का पालन करते हुए वीका ने जैक को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे मना कर दिया और दुर्घटनास्थल पर उतर गया।
वहां उसने देखा कि कैप्सूल एक युद्धपूर्व डिवाइस है। जैक को हाइबरनेशन पॉड्स मिलते हैं जिनके अंदर इंसान होते हैं। वह एक महिला को देखकर और अधिक आश्चर्यचकित होता है। पॉड के अंदर वह लड़की है जिसे वह हमेशा अपने सपनों में देखता है, इससे पहले कि वह सोच पाता कि क्या हो रहा है। एक ड्रोन वहां आता है और हाइबरनेशन पॉड की शूटिंग शुरू कर देता है। उन्हें स्कैवेंजर्स के रूप में स्कैन करता है। यह हर पॉड को नष्ट कर देता है, लेकिन जैक उस समय लड़की को मारने से रोकता है। लड़की को घर ले जाने लगता है। आसपास के कुछ स्कैवेंजर्स उसे वापस टावर पर देख रहे थे। वीका जैक को हाइबरनेशन पॉड के साथ देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने तुरंत लड़की को पॉड से बाहर निकाला और वह बेहोश होने से पहले जैक का नाम पुकारती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वह अपना परिचय देती है। लड़की का नाम जूलिया है। वह उन्हें अपने मिशन या अपने दल के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, जबकि जैक जूलिया को उस युद्ध के बारे में बताता है जिसके कारण मनुष्यों को पृथ्वी खाली करनी पड़ी। वह कहता है कि जूली 60 वर्षों से अधिक समय से उस पॉड में रही होगी, लेकिन लड़की इस विचार पर हंसती है। बाद में रात में वीका जैक से कहती है कि वह चाहती है कि जूलिया चली जाए। वह मिशन डायरेक्टर को उसकी रिपोर्ट करना चाहती है और उन्हें टाइटन के पास ले जाना चाहती है। हालांकि जैक ने जवाब देते हुए कहा कि मिशन डायरेक्टर द्वारा भेजे गए ड्रोन ने कोशिश की थी उसे मारना, इसलिए उनसे मदद मांगना मूर्खता होगी। टावर के नीचे से एक स्कैवेंजर उन पर नजर रखता है। फिर हम देखते हैं कि जूलिया एक खिड़की से क्षितिज की ओर देख रही है। वह फ्लाइट रिकॉर्डर को वापस लाने के लिए जैक से उसे अपने जहाज पर ले जाने के लिए कहती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी सपने में है और उसे जानना है कि दुर्घटना से पहले उसके दल के साथ क्या हुआ था। जैक यह कहने में झिझकता है, लेकिन जूलिया इस बात पर जोर देती है कि आखिरकार वे दुर्घटना स्थल के लिए उड़ान भरें। वीका इंतजार कर रही है घर पर। उसका पति किसी अन्य महिला के करीब आने से परेशान होती है। दोनों लोग साइट पर पहुंचते हैं और रिकॉर्डर ले आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे वापस लौटते, स्कैवेंजर्स ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बाहर कर दिया। वीका ने अगली सुबह कैमरे से यह सब देखा और वह घबरा गई। सैली का फोन आता है जो उससे रिपोर्ट मांगती है। वीका उसे जूलिया के बारे में नहीं बताती है और जैक के अनुपस्थित रहने का बहाना बनाती है। इस बीच जैक और जूली को बांध दिया जाता है और जैक सरप्राइज हो जाता है कि एक इंसान उसके सामने बैठा है। वह आदमी अपना परिचय मैल्कम बीच के रूप में देता है और जैक को पहचानने लगता है। वह जैक से पूछता है कि क्या उसे अपने अतीत की बातें याद हैं, लेकिन जैक कहता है कि उसकी यादें उसकी भलाई के लिए हटा दी गई हैं। फिर बीच ने उससे सवाल किया कि क्या उसने किसी स्कैवेंजर्स को करीब से देखा है। लाइटें जलती हैं और प्लेटफॉर्मों पर खड़े कई इंसान दिखाई देते हैं। जैक हैरान हो जाता है क्योंकि उसका मानना था कि वह और वीका ही पृथ्वी पर बचे हैं। अंत में जैक को बताता है कि वे जिन स्कैवेंजर्स को मार रहे हैं वे वास्तव में इंसान हैं और मिशन डायरेक्टर उससे झूठ बोल रहा है। यह बात जैक के लिए असहनीय था और उसने इसे झूठ घोषित कर दिया। फिर वे जैक को ठिकाने दिखाने के लिए ले गए और उसे अपने मिशन के बारे में बताया। वे उस स्टेट को नष्ट करना चाहते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों को चूस रहा है। जूलिया जहाज ओडिसी पहले जहाज में विस्फोटक थी जो टेट को उड़ाने की क्षमता रखती थी। अब उनके पास विस्फोटक है और विस्फोटक लगाने के लिए उनके पास एक ड्रोन है, लेकिन ड्रोन को प्रोग्राम करने वाला एकमात्र जैक है, इसलिए उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। जैक हालांकि जवाब कहता है कि टेड के पास ऊपर इंसान है जिन्हें वह नहीं मार सकता। क्रोधित सार्जेंट ने जूली को मारने की धमकी दी यदि जैक ने सही नहीं किया। तब तक एक ड्रोन ठिकाने के प्रवेश द्वार पर आता है और स्कैवेंजर्स को स्कैन करता है। जैक को दूसरे प्रवेश द्वार से बाहर ले जाया जाता है। जैक उत्तर खोजने के लिए रेडिएशन क्षेत्र में जाने के लिए कहता है। जैक और वीका को हमेशा रेडिएशन क्षेत्र से बाहर रहने के लिए कहा जाता है। अंत में समुद्र तट पर जैक और जूलिया को जाने दिया जाता है और वे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के लिए उड़ान भरते हैं। वहां जैक उसे अपने सपनों के बारे में बताता है और उसे आश्चर्य हुआ जब जूलिया ने खुलासा किया कि वह उसकी पत्नी है। सब कुछ खत्म होने से पहले उन्हें टाइटन के लिए एक रिसर्च मिशन पर भेजा गया था। पायलट ग्रुप में हाइबरनेशन पॉड्स में 5 लोग शामिल थे, जबकि वीका और जैक स्पेसशिप का संचालन कर रहे थे। लेकिन टाइटन तक पहुंचने से पहले उन्हें पता चला कि अंतरिक्ष में एक विदेशी वस्तु थी। जूलिया को उसके बाद क्या हुआ इसकी कोई याद नहीं है, लेकिन जैक को वह समय याद आने लगा जब वह और जूलिया प्यार में थे। वे चुंबन के करीब आ गए, लेकिन जैक के जेट ने उन्हें रोक दिया जो उन्हें लेने आया था।
विका कैमरे के माध्यम से दोनों को करीब आते हुए देखती है और जब जैक और जूलिया टॉवर पर लौटते हैं, विका उन्हें अंदर नहीं जाने देती है। वह जूलिया के बारे में मिशन डायरेक्टर को रिपोर्ट करती है और उन्हें बताती है कि जैक सेवा के लिए अयोग्य है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मिशन डायरेक्टर ने उन दोनों को मारने के लिए एक ड्रोन नियुक्त किया क्योंकि वे अब किसी काम के नहीं हैं। ड्रोन विका को मार देता है लेकिन आखिरी मिनट में जैक बच जाता है। वह और जूलिया टॉवर से भाग जाते हैं लेकिन ड्रोन उनका पीछा करते हैं। आकाश में एक तीव्र युद्ध होता है और उनका जेट रेडिएशन एरिया में एक्सीडेंट कर जाता है। जैक खुद को संभालता है और एक जेट को ऊपर की ओर उड़ते हुए देखता है। उसे आश्चर्य होता है कि दूसरा जैक जेट से बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से सदमे में हैं। केवल अंतर है दोनों के बीच कि जैक का कोड नंबर टेक 49 है और हमशक्ल टेक 52 है। वे झगड़े में पड़ जाते हैं और 49 जल्दी से 52 पर हावी हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में जूलिया को गोली लग जाती है। जैक उसे बचाने के तरीकों के बारे में सोचता है और टेक 52 के जेट पर चढ़ जाता है और फिर उड़ जाता है। टेक 52 के टावर पर जाता है और अपनी पत्नी विका से मिलता है। वह टावर से एक हीलिंग डिवाइस प्राप्त करता है। जूलिया के पास वापस आता है। वह समझ नहीं पाता है कि रेडिएशन एरिया के पीछे उसका हमशक्ल उसके जैसा ही जीवन जी रहा है। वह और जूलिया फिर झील की ओर ड्राइव करते हैं, जिस घर में जैक हमेशा जाता है। अगले दिन वे स्कैवेंजर्स के ठिकाने पर लौटते हैं और समुद्र तट पर फिर से मिलते हैं। समुद्र तट पर अंततः पता चलता है कि टेट वास्तव में एक इंटेलिजेंट एलियन ऑब्जेक्ट है जो ग्रहों से संसाधनों को चुराने के लिए आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है। इसकी नज़र लंबे समय से पृथ्वी पर थी। जिस जहाज में जूलिया और जैक थे उस पर टेट ने हमला किया था, लेकिन जैक हाइबरनेशन पॉड्स के साथ कैप्सूल को अलग करने में कामयाब रहा, इससे पहले कि वह और विका पकड़े गए। उसके बाद टेट ने जैक और विका के कई डुप्लीकेट्स बनाए और उन्हें मानवता पर कब्जा करने के लिए नीचे भेज दिया। उनकी यादें थी मिटा दिया ताकि वे मिशन पर सवाल न उठाए। लेकिन बीच ने जैक को जूलिया को बचाते हुए देखा और समझ गया कि वह अलग था। उसने अंततः जैक का मानव पक्ष में वापस स्वागत किया। अब जैक ने ड्रोन की मरम्मत की, जिसे विस्फोटक ले जाना था और उसे नष्ट करना था, लेकिन इससे पहले कि वे इसे लॉन्च कर सकते हैं, उन पर 3 अन्य ड्रोनों द्वारा हमला किया जाता है। इंसान और ड्रोन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें उनके अधिकांश इंसान समुद्र तट पर मारे गए, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और जिस ड्रोन को वे लॉन्च करने वाले थे वह भी नष्ट हो गया है। अब जैक इसकी जिम्मेदारी लेता है। टेट के लिए विस्फोटक ले आओ। जूलिया उसके साथ शामिल होने पर जोर देती है, इसलिए वह उसे हाइबरनेशन पॉड में रखता है और दोनों अपने रास्ते में टेट के लिए उड़ान भरते हैं। जैक फ्लाइट रिकॉर्डिंग सुनता है जो जूलिया के जहाज से प्राप्त की गई थी। इसे सुनते समय उसे याद आता है कि क्या हुआ था। जैक आखिरकार टेट तक पहुंच जाता है और उसके अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। वह देखता है कि इनक्यूबेशन पॉड्स में हजारों जैक बन रहे हैं। वह आखिरकार टेट के सामने आता है जो एक त्रिकोणीय डिवाइस जैक है और फिर हाइबरनेशन पॉड को खोलता है, इसके सामने केवल यह प्रकट करने के लिए कि उसने इसके अंदर अब जूली को सुरक्षित छोड़ दिया था और मैल्कम बीच के को अपने साथ लाया था ताकि टेड को उसके इरादों पर संदेह न हो। उसने अंततः विस्फोट किया और एलियन ऑब्जेक्ट को नष्ट कर दिया। हालांकि विस्फोट में जैक और बीच दोनों की मौत हो गई। 3 साल बाद जूलिया ने जैक की बेटी को जन्म दिया और दोनों अभी भी लेक हाउस में रहते हैं। एक दिन समुद्र तट के लोगों ने उनसे संपर्क किया और अपने साथ जैक टेक 52 भी लाया है। जैसे ही उसकी नज़र जूलिया से मिलती है, फिल्म खत्म हो जाती है।